कि जमीन पर बैठ कर के आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों, रीट की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो और आपको कन्फ्यूजन है कि आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो मैं बताऊंगा आपको कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपको मिल सके सफलता और आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त एंकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। यह साथियों, मैं लेकर के आया हूं आपके लिए आज का ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। राजस्थान में भी रीट का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है बहुत जल्द और बहुत ही अच्छे पदों के लिए भर्ती ये वैकेंसी निकली हुई है और काफ़ी कैंडिडेट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि किस तरीके से आप रीट की तैयारी करें और आप क्या क्या पढ़े ताकि आपको रीट में सफलता हासिल हो। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कन्फ्यूजन है कि वो क्या क्या पढ़ें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें ताकि उनको इस परीक्षा में सफलता हासिल हो। जी हाँ दोस्तों, इसी वीडियो में यही बातें बताऊंगा आपको कि क्या क्या किताबें आपको पढ़नी है रीट में, तो ये वीडियो पूरा आप देखिए। जी हाँ दोस्तों, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जो रीट है परीक्षा है उसका सिलेबस जो पाठ्यक्रम है उसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो पाठ्यक्रम को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और इस वजह से वो पाठ्यक्रम के बाहर के जो टॉपिक है उनको भी पढ़ लेते हैं और उनका जो समय है वो बर्बाद हो जाता है और इस तरीके से उनको असफलता हासिल होती है। तो कहने का मतलब ये कि जो परीक्षा है रीट की आप तैयारी कर रहे हैं उस रीट के सिलेबस को, पाठ्यक्रम को आप एक बार अच्छे से पढ़ें और उसको समझ लीजिए ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहे। आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो सारी बातें आपको सिलेबस को पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगी। अगली जो बात है, रीट का जो एग्ज़ाम है वो दो स्तर पे होता है, लेवल फर्स्ट और लेवल 2। लेवल फर्स्ट जिसमें BSTC पास आउट बच्चे बैठते हैं और लेवल 2 जिसमें B.Ed पास आउट बच्चे बैठते हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें चल रही है अभी स्कूल्स में, तो लेवल फर्स्ट वाले बच्चों को चाहिए, कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो कक्षा 3 से कक्षा 10वीं तक की किताबों को अच्छे से पढ़ ले। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लेवल फर्स्ट वाले जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं कक्षा 3 से कक्षा 10वीं तक की उनको अच्छे से पढ़ना है। और लेवल 2 की बात करिए तो कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक की किताबों को बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ना है, उनको समझना है। पूरे जो चैप्टर हैं वो आपको क्लियर करने हैं। इसी के साथ अगर NCERT की बुक्स भी आपको मिल जाए, आप अगर अवेलेबल आपको हो जाए तो उनको भी आप पढ़िए, उनसे भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ने के साथ ही साथियों कुछ बातें ऐसी हैं कि कई बार पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा विषय में घूमते हुए बहुत डीपली पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। इसलिए आपको चाहिए कि एक अच्छी सी गाइड भी आप मार्केट से ले आएँ। गाइड लेते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। गाइड अच्छे प्रकाशन की हो, अच्छे राइटर्स की हो और उन गाइड में से क्वेश्चन इससे पहले वाले एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन मिले हैं और कितना अच्छा रिजल्ट उन गाइड का रहा है, इसको भी आप अच्छे से समझ लें। उसके बाद ही आप अच्छी सी गाइड खरीदें। और यदि आप गाइड नहीं खरीदना चाहते हैं और अगर आप अलग अलग राइटर्स की किताबें पढ़ना चाहते हैं तो भी मार्केट में आपको आपके रीट के सिलेबस के हिसाब से अलग अलग इकाई की अलग अलग किताबें अच्छे अच्छे राइटर्स की मिल जाएगी, तो वो भी आप खरीद सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार और आप तैयारी कर सकते हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में आपको मिल जाएगी। आप प्रभात की लें या श्रेष्ठा की लें या अन्य जो भी प्रकाशन जिसकी किताब आपको बेस्ट लगे वो आप खरीदें। बाकी आप एक किताब काफ़ी है पढ़ने के लिए, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के भी जितने भी आपके चैप्टर हैं उनको भी आप अच्छे से क्लियर करते हुए चलें, समझते हुए चलें। इसके बाद बात आती है 2 लैंग्वेज की। जी हाँ साथियों, 2 लैंग्वेज आपको लेनी होती है। तो 2 लैंग्वेज का चयन करते समय आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि लैंग्वेज वही होनी चाहिए जिनको आपने स्कूल में पढ़ा हो या कॉलेज में पढ़ा हो, जिनको पढ़ना और समझना और याद करना आपके लिए बहुत आसान, सरल और सहज हो। कई बार बच्चे दूसरों के देखा देख कठिन लैंग्वेज का चयन कर लेते हैं तो पेपर में उनकी बहुत दिक्कतें होती है और इस प्रकार असफलता उनको हाथ लगती है। 2 लैंग्वेज आप लेते हैं, इनसे आप अच्छा स्कोर, अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर आप बना सकते हैं इस एग्ज़ाम में।
और आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लैंग्वेज आपको वही लेनी है जिन पर आपका एकाधिकार है, जिनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें तो वही लैंग्वेज फर्स्ट में आपको चयन करना है जिस लैंग्वेज को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आती हो, जिस पर आपका एकाधिकार हो, यानी कि जो आपके लिए सरल हो, उस लैंग्वेज को आप लैंग्वेज फर्स्ट में चयन करें। लैंग्वेज 2 की बात करें, लैंग्वेज 2 में उस लैंग्वेज को आप ले सकते हैं जिसको आप थोड़ा सा प्रयास करके समझ सकते हैं। आपको लग रहा है कि थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो हम इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस प्रकार दोनों लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये आपको सफलता दिलाने में, आपके स्कोर को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो साथियों, ये जो मैंने किताबें बताई, इन्हीं किताबों को आप बारी बारी से पढ़ते रहें, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ें। कई बार बच्चे बहुत सारी किताबों के चक्कर में पढ़ जाते हैं, मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, इसके पास वो किताब है, मेरे पास ये नहीं है। तो इस प्रकार से आप ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़े, आप सेलेक्टेड बुक्स ही पढ़े, उन्हीं को बार बार पढ़ें। यकीन मानिए दोस्तों, सेलेक्टेड बुक्स को ही आप बारी बारी से पढ़ेंगे, उनका रिवीजन करते रहेंगे, उनको आप स्थायी रूप से आप अच्छे से समझ लेंगे, तो उनमें से जो भी प्रश्न आएगा तो उन प्रश्नों का जवाब आप अच्छे से दे पाएंगे और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और महत्वपूर्ण एक और जो बात है वो ये है कि आप जब भी पढ़ें तो तनाव मुक्त रख करके पढ़ें। बिल्कुल भी टेंशन आपके दिलो दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। जी हाँ साथियों, बाहर की टेंशन हो, घर की टेंशन हो, कैसी भी टेंशन हो, जब आप पढ़ने बैठे, जब आप पढ़ाई करें तो उस समय सारी चीज़ों को भूल जाए, केवल और केवल अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरा मन तल्लीन होकर के आप पढ़ाई के प्रति रखें और पढ़ाई को डूब करके एक डेडिकेशन के साथ आप पढ़ें, क्योंकि ये जो समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको पूरे तन मन के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ डूब करके आप पढ़ें और मन लगा करके आप पढ़ें, तो निश्चित रूप से आपका पढ़ा हुआ आपको याद रहेगा, समझ में आएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा और आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों, निश्चित रूप से आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और इसी तरह आपको मैं और नए नए टिप्स, अच्छी अच्छी बातें आपको बताता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है, परों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान